लेफ्टिनेंट गार्डनर के कंधों पर है। डलास किसी तरह आगे तो बढ़ रही है, लेकिन उनकी सारी पिछली कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं और महाविनाश अब सिर्फ कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। समंदर का पानी भयानक तेजी से जम रहा है। तभी डॉक्टर बेका वुड्स के दिमाग में एक आखिरी और खौफनाक आइडिया आता है। वो समझाती है कि अगर वे उस विशाल मलबे को हथियारों से नहीं तोड़ सकते तो क्यों न प्रकृति की ताकत का ही इस्तेमाल किया जाए। बेका बताती है कि ये पूरा इलाका चार्ली गिब्स फ्रैक्चर जोन के ठीक ऊपर है, जो भूगर्भीय रूप से बेहद सक्रिय जियोलॉजिकली एक्टिव दरार है। अगर वे अपने आखिरी बचे टारपीडों को समंदर की तलहटी में मौजूद इस दरार पर दाग दें तो वे एक नया भूकंप पैदा कर सकते हैं। ये भूकंप उस विशाल मलबे को जड़ से उखाड़ फेंकेगा और पानी का बहाव वापस खोल देगा। पूरी टीम अपनी आखिरी उम्मीद इसी दाव पर टिका देती है। टारपीडो को लॉन्च किया जाता है। टारपीडो पानी चीरता हुआ सीधे दरार से जाकर टकराता है। पनडुब्बी के अंदर सब लोग अपनी सांसें थामकर धमाके का इंतजार करते हैं, लेकिन खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। टारपीडो टकरा तो गया है, लेकिन उसमें कोई विस्फोट नहीं होता। मौत अब बिल्कुल उनके सामने खड़ी है, लेकिन डलास का क्रू इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। डॉक्टर वुड्स एक ऐसा पागलपन भरा सुझाव देती है जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। वो कहती है कि अगर पनडुब्बी को चट्टान के ऊपरी हिस्से से टकरा दिया जाए तो वहाँ से गिरने वाले भारी पत्थर टारपीडो पर गिरकर उसे ब्लास्ट कर सकते हैं। ये सीधा सीधा मौत के मुंह में छलांग लगाना था। लेफ्टिनेंट गार्डनर बिना एक पल सोचे पनडुब्बी को पूरी रफ्तार से आगे बढ़ाने का आदेश देते हैं। डलास पूरी ताकत से जाकर उस विशाल चट्टान से टकरा जाती है। एक भयानक झटके के साथ पनडुब्बी का बाहरी हिस्सा फट जाता है। टारपीडो रूम की दीवारें टूट जाती हैं और समंदर का जमा देने वाला पानी अंदर घुसने लगता है। खतरे के लाल सायरन से पूरी पनडुब्बी गूंज उठती है और इमरजेंसी दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। नेविगेशन और पावर सिस्टम एक बार फिर ठप हो जाते हैं। क्या उनका यह आत्मघाती दाव काम कर गया? चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। तभी डॉक्टर वुड्स अपने पुराने रेडियो बॉयस की फ्रीक्वेंसी को स्कैन करती है। अचानक डेटा बदलने लगता है। पानी का तापमान जो माइनस में जा चुका था वो अब हर मिनट 3 डिग्री की रफ्तार से तेजी से ऊपर उठ रहा है। उनके सेंसर बताते हैं कि समंदर के नीचे एक बहुत बड़ी भूगर्भीय हलचल हुई है और वह विनाशकारी मलबा पूरी तरह तबाह हो चुका है। धरती को जमाने वाली बर्फ की वह विशाल चादर अब आखिरकार टूटने लगी है। डलास पनडुब्बी के इंजन फिर से चालू होते हैं और वह तेजी से ऊपर उठती है। बर्फ की परत को चीरते हुए पनडुब्बी आखिरकार समंदर की सतह पर आ जाती है। कैप्टन प्राइस भी होश में आ जाते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम फिर से चालू होता है और वे वाशिंगटन में सेक्रेटरी कार्टर को ये खुशखबरी देते हैं कि मिशन कामयाब हो गया है। पूरी दुनिया उस भयानक बर्फीली मौत से बच चुकी है। कार्टर अमेरिका के राष्ट्रपति और पूरी दुनिया की तरफ से डलास के उस बहादुर क्रू और उन वैज्ञानिकों को शुक्रिया कहते हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर ये नामुमकिन